का टेंस। इसके पहले टेंस तालिका मुस्तालिका में अगली वीडियो में समझे हैं। आज मैं तुमको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ये टेंस लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ। इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम पहचानेंगे? तो ये लिखा हुआ है मेरा पहचान। जिस वाक्यों के अंत में जिस ता है, ते है, ते हैं आदि शब्द आए। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका रूल देखिए, ये लिखा हुआ है रूल। इसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। एस या ई एस क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, क्रिया में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इस टेंस में आई, वे, यू, दे, इन कर्ताओं, ये बहुवचन कर्ता माने गए हैं। ये कौन से कर्ता माने गए हैं? आई, वे, दे, यू, ये कौन से कर्ता माने गए हैं? प्लूरल। इनके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एस या ई एस हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ही के साथ, से के साथ या कोई नेम दिया हो एक वचन का तो उसके साथ हम एस या ई एस या एस क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कहां पर? वर्ब में जोड़ देते हैं। अब उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है, उदाहरण देने जा रहे हैं तो देख लीजिए उदाहरण कैसे है। यहां पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। तो ये ताती आ गया, ती आ गया, हम पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां पर लिखा हुआ है सीता गाना गाती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या है? सीता। वर्ब मेरा क्या है? गाते। और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? गाना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मेरा क्या है? सीता। तो ये मैंने लिख लिया सीता। उसके बाद क्रिया लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब मेरा लिखा हुआ है गाती, तो क्या लिखेंगे हम? सिंग। अब यहां पर सब्जेक्ट मेरा एक वचन है सीता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगा देंगे। हो गया सीता सिंग्स, क्या गाती है? गाना। तो आगान सॉन्ग, ये मेरा हो गया।
सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गाना गाती है। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं किताब पढ़ता हूं। जैसे लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। यहां पर आई क्या है? बहुवचन है। यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई। ये मैंने आई लिख लिया। उसके बाद ये लिखा हुआ है पढ़ता हूं, क्रिया है, तो ये हमने क्या लिख लिया? रीड। रीड। यहां पर क्रिया में वर्ब में एस और ए एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आई मेरा क्या है? यहां पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बहुवचन है। यहां पर फिर क्या लिखा हुआ? आई रीड। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? किताब, तो क्या हो जाएगा? अ बुक, अ बुक। ये हो गया आई रीड अ बुक। तीसरा नंबर वाक्य देख लीजिए, तीसरा नंबर देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है सुमन, सुमन खाना खाती है। सुमन खाना खाती है, तो खाना खाने का कार्य कौन कर रही है? सुमन। सुमन मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमने लिखा सुमन, ये लिख गया सुमन। वर्ब मेरा क्या है? खाती है। एक वचन है सुमन, तो क्या हो जाएगा? एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगा देंगे, हो जाएगा एट्स। और क्या खाती है? खाना खाती है, तो क्या हो जाएगा? द फूड। ये हो गया सुमन एट्स द क्या लिखा हुआ है? फूड। ये हुआ मेरा अफर्मेटिव। अब इसके बाद देखिए निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ये लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? ये देखिए, निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? ये देखिए, यहां पर जैसे लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और उसके बाद एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ये मेरा बनाने का नियम है, ट्रांसलेट करने का ये नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका और एक रूल है, इसमें नहीं आया तो डज और डू नॉट लगेगा, और अगर जैसे आ गया कभी नहीं या नेवर आ गया, कभी नहीं वाक्य में आता है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या लगता है? नेवर। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या है कभी नहीं के लिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? नेवर, नेवर। उसके बाद वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव की तरह, इसमें अगर नेवर लगा हुआ है तो अफर्मेटिव की तरह से हम हल करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या नोट करते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट नोट करते हैं। ये तो रूल हुआ कभी नहीं के लिए, ये हुआ नहीं के लिए। अगर वाक्य में सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो ये रूल को हम अपनाएंगे। उसके बाद जैसे यहां पर लिखा हुआ है, एक उदाहरण यहां पर देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, एक उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है, देखें। एक उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि वह अपनी किताब पढ़ती है, या वह अपना खाना खाता है। वह, वाक्य लिखा हुआ नंबर 1, वह अपना खाना खाता है, वह अपना खाना खाता है। वह अपना खाना खाता है। तो देखिए यहां पर
यहां पर वो लिखा हुआ खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है, वह क्या है, पुल्लिंग। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिख लिया। अब ही के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। ही के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब लिखेंगे, ही के बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मेरा क्या है, खाता, लेकिन वर्ब निगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। वह अपना खाना नहीं, यहां पर नहीं लगेगा तब निगेटिव सेंटेंस बनेगा। अगर नहीं लगेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, क्योंकि वह अपना खाना नहीं खाता है। तो वह ये लिखा हुआ ये एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। उसके बाद लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब मेरा क्या है, खाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ईट, ईट लिखेंगे। अब वहां पर क्या खाता है, अपना खाना खाता है। तो यहां पर ही के साथ, इधर समझ लीजिए थोड़ा, ही के साथ अपना की अंग्रेजी हम क्या नोट करेंगे, हिज। आई के साथ अपना की अंग्रेजी हम क्या नोट करेंगे, माई। आई के साथ अपना की अंग्रेजी हम क्या नोट करेंगे, माई। तो यहां पर इस तरह अपना लिखा हुआ है, तो अपना की अंग्रेजी यहां पर क्या होगी, अपना की अंग्रेजी यहां पर क्या होगी, हिज फूड। हिज क्या हो गया, फूड। हिज फूड। ही डज नॉट ईट हिज फूड। ही डज नॉट ईट हिज क्या लिखा हुआ है, फूड। दूसरा वाक्य देख लीजिए, दूसरा वाक्य देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कि वे कभी नहीं बाजार जाते, वे कभी नहीं बाजार जाते हैं, ये लिखा हुआ। अब यहां पर कभी नहीं आ गया, तो कभी नहीं के लिए मैंने रूल ये बताया, लिखा हुआ है सामने नेवर का प्रयोग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दे। अब यहां पर लिखा हुआ है दे के कभी नहीं, किसका प्रयोग हो जाएगा, नेवर का जाता, गो। अब उसके बाद कहां पर जाता, जहां पर गो रहेगा वहां पर टू भी रहेगा, गो टू। कहां जाता है, मार्केट, तो द मार्केट, ये हो गया मार्केट। दे नेवर गो टू द क्या, मार्केट। द क्या हो जाएगा, मार्केट। यहां पर एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट मेरा क्या है, बहुवचन है। सब्जेक्ट यहां पर वे क्या है, मेरा बहुवचन है। इस तरह से ये हुए नेगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद देख लीजिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, INKARROGATIVE। इंट्रोगेटिव क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये लिखा हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये सबसे पहले जान जाओ। जैसे लिखा हुआ है हु, जैसे लिखा हुआ है वेयर, फिर जैसे लिखा हुआ है व्हाई, जैसे लिखा हुआ है व्हाई, फिर लिखा हुआ है जैसे व्हाट। ये क्वेश्चन वर्ड शब्द हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इसका रूल देख लीजिए, रूल कैसा है, ये है रूल। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इसी की हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, और ये क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हम क्या नोट करेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वचन के अनुसार डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर देखिए एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये लिखते हैं हम एग्जाम्पल, ये लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि क्या वह, क्या वह, क्या वह, क्या वह सोता है।
क्या वह सोती है? क्या वह सोती है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। छोटा सा वाक्य है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या है? क्या। लेकिन वाक्य के पहले क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। सब्जेक्ट मेरा एक वचन, तो एक वचन के साथ हम लिखेंगे डच का प्रयोग करेंगे, डच का करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हे। सब्जेक्ट मेरा हे, और ये क्या लिखा हुआ है? स्लीप। ये लिखा हुआ है स्लीप। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नोट कर दिया। अब उसके बाद ये हो जाएगा डज हे स्लीप, डज हे स्लीप। ये मेरे क्या हो गए? इंट्रागेटिव का ये पहला क्या हो गया? उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण ये लिखा हुआ है कि क्या तुम क्या बाजार जाते हो? तुम क्या बाजार जाते हो? तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड मेरा क्या लिखा हुआ है? क्या। क्वेश्चन वर्ड शब्द मेरा क्या लिखा हुआ है? क्या। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ? व्हाट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाट। व्हाट के बाद अब यहां पर यू बहुवचन करता है, तो यहां पर लिखेंगे व्हाट डू। क्या लिखेंगे? व्हाट डू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब मेरा क्या लिखा है? जाते। तो ये क्या हो जाएगा? गो टू। और कहां जाते हैं? बाजार जाते हैं। तो द क्या हो जाएगा? मार्केट। द मार्केट। ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट डू यू गो टू द मार्केट। तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कि वे क्यों या वे कब। वे कहां रहते हैं? वे कहां रहते हैं? तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड शब्द मेरा क्या लिखा हुआ है? वेयर। कहां। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की वेयर। उसके बाद वचन कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। कर्ता मेरा क्या लिखा? सब्जेक्ट मेरा क्या लिखा है? वे। बहुवचन करता है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। उसके बाद लिव। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये मेरा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर समझ में आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।